तो आज का हमारा टॉपिक है बेटे एनसीईआरटी कक्षा 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टेटमेंट है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम इसको हल करते हैं। मान लेते हैं बेटे जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग वो किसके बराबर है बेटे, बड़ी संख्या का 8 गुना यानी कि 8x। अब प्रश्नानुसार में दिया हुआ है, आप देखोगे कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग x² और छोटी संख्या का वर्ग ये सिंपल 8x है और बराबर में दे दिया 180। सिंपल हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। 180 उधर आ जाता है, x² माइनस 8x माइनस का 180 बराबर में 0। अब ये क्लियर हुआ। छोटी संख्या नहीं निकली हमारे पास, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना था, तो मैंने माना बड़ी संख्या को x, तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा 8x और दोनों के वर्गों का अंतर 180 दे रखा था, तो बड़ी संख्या का वर्ग पहले लिख दिया क्योंकि बड़ी संख्या x थी तो उसका वर्ग x की 2 और छोटी संख्या का वर्ग सीधा ही 8x है ही और बराबर में 180। अब इसके गुणनखंड हम करके देखते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा x की 2 का गुणांक तो प्लस का 1 है और अचर पद माइनस 180, तो गुणा किया माइनस 180। अब अगर ये माइनस है तो ये मध्य पद ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 8 से ऊपर आएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे आएगा। और उधर सीरियल से 1, 9 एकम 2, 180 जहाँ जाएगा छोड़ देंगे। यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 10, 18 गुना 10 180 ये आएगा। अब 18 में 10 जोड़ेंगे, 28 से 18 में से 10 घटाएंगे 8, तो यहाँ पर 8 ही चाहिए मुझे, तो घटेगा ये। इसका मतलब x² माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे 18x माइनस 10x ब्रैकेट बंद माइनस 180 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का तो 18x हो जाएगा और प्लस का 10x हो जाएगा और ये माइनस 180 था ही। पहले 2 में से x कॉमन, x माइनस 18, पिछले 2 में से प्लस का 10 कॉमन, उसके बाद आ जाएगा x माइनस 18 ही। तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 18 जो उभयनिष्ठ है दोनों में, और एक x प्लस 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 आएगी और या x आ जाएगा माइनस 10। अब x था बड़ी संख्या, तो ये माइनस का 10 तो असंभव है क्योंकि संख्या जो थी नेगेटिव आई ना, ये असंभव, ये पॉसिबल है नहीं। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ 18। तो अब हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो बड़ी संख्या तो निकल गई, अतः बड़ी संख्या जो थी वो तो x थी, वो तो 18 और छोटी संख्या हो जाएगी वो बेटे 8x का वर्गमूल, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग था 8x। अगर छोटी संख्या निकालूंगा तो वर्ग उधर जाके वर्गमूल आ जाएगा, तो 8x का वर्गमूल। इसका मतलब हुआ 8 गुना 18 का वर्गमूल। 8 को लिख सकता हूँ 4 गुना में 2 8, 18 को लिख सकता हूँ 2 गुना में 9 18। 4 का रूट होता है 2, 2 2 आगे बेटे यहाँ इनका 2 का 1, 9 का रूट होता है 3, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इस प्रकार हमारे पास ये संख्या प्राप्त होती हैं। ये हमारे पास आंसर, और रूट निकलेगा तो वैसे प्लस रूट हटता है तो इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, यानी कि प्लस माइनस 12 ये भी लिख सकते हैं। तो अब इस अतः अभिष्ट संख्याएं, जो संख्याएं हैं वांछित अभिष्ट संख्याएं हमारे पास आ सकती हैं बेटे बराबर 18 और 12 अथवा
18 और -12 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये करना।